ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपने एक दो बंदों के ऊपर जो शक था, उनमें से एक बंदा तो चला गया पाकिस्तान से बाहर और एक बंदा पहुंच गया खैबर पख्तूनख्वा में प्रोटेक्शन के लिए कि जनाब मुझे यहाँ रखा जाए 25 तक और मैं किसी आईनी तरमीम में वोट नहीं डालूंगा, जितना मर्जी मेरे ऊपर दबाव आए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं सलीम इबान हूँ, हाजिर हूँ एक नई वीडियो लेके आपके सामने। नाज़रीन कराम, आज का जो मौजू मैं आपके लिए लेके आया हूँ ये अपनी ज़ात में एक अछूता मौजू है और आप ये वीडियो देख के ख़ुद फैसला करेंगे कि ये वीडियो जो है कितनी अहम है। आप वीडियो पूरी देखा कीजिए और ताकि इसके ऊपर जो है वो जो तबसरा हो रहा है या जो पूरी वीडियो हम बना रहे हैं वो उसका पूरे का पूरा मकसद आपको समझ आ सके। आप ज़रा वीडियो देखिए, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहली खबर तो ये है कि नून लीग ने पूरी कोशिश करके देख ली, क्योंकि पहली बारी नून लीग की थी और नून लीग ने क्लेम किया था कि वो ये आईनी तरमीम करवा देंगे। और जब उन्होंने क्लेम किया तो फिर आपने देखा कि उनके बड़े बड़े लोग जो हैं वो मुतहर्रिक हुए। नवाज शरीफ साहब ने टेलीफोन्स किए, इसहाक डार मुतहर्रिक हुए, शहबाज शरीफ खुद मुतहर्रिक हुए। ये सारे बार बार जाकर मुलाकातें फजल रहमान साहब भी करते थे। हर जगह पे इन्होंने कोशिश की, बंदे तोड़ने की कोशिश हुई, बंदे उठाए गए, 7 बंदे गायब भी हो गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 7 टोटल बंदे गायब हुए थे। तो सारा कुछ करके देख लिया नून लीग ने और पीपल्स पार्टी ने भी उनका हाथ बटाया, लेकिन आईनी तरमीम हो नहीं पाई। अब ये टास्क जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिला है और जरदारी साहब ने ये जिम्मेदारी उठाई है कि वो आईनी तरमीम करवा कर देंगे। अगर जरदारी साहब ये आईनी तरमीम करवा देते हैं तो इसके बदले में उन्हें वो कुछ मिलेगा जो सियासी तौर पे उनको चाहिए, यानी वो अपने बेटे बिलावल के लिए बड़े ओहदे चाहते हैं आईनी नुक्ता नज़र से, और उसके लिए वो कोशिश भी कर रहे हैं। बिलावल को उन्होंने पूरी तरह मैदान में उतारा। पहले नून लीगी प्रोग्राम्स में जाते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, दावे करते थे, और अब जो है वो बिलावल प्रोग्राम्स में जा रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, सहाफ़ियों से मुलाकात कर रहे थे, दावे कर रहे थे। तो बिलावल ने भी बड़ी कोशिश की, लेकिन जो हुआ वो ये है कि पहले नून लीग का डाटा गलत था, अब बिलावल का डाटा गलत है। मैंने आपसे कहा था ना, जब डाटा सामने आएगा तब पता चलेगा। बिलावल ने बार बार ये कहा कि आईनी अदालत इसलिए बननी चाहिए, यानी इंसानी हकूक़ पे तो वो बात ही नहीं करते थे, फौजी अदालतों पे बात ही नहीं करते थे। वो जो हसास मामला थे जो जुड़े हुए थे सिविलियन सुपरमेसी और इंसानी हकूक़ के साथ, उनके ऊपर तो बात नहीं करते थे। बात करते थे घूम घूम के आईनी अदालत के ऊपर। अब आईनी अदालत पे बिलावल का जो सबसे तगड़ा आर्गूमेंट होता था वो ये होता था कि जनाब हम क्यों ना बनाए आईनी अदालत। 90% जो है टाइम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का आईनी मुकदमात सुनने में लग जाता है और 10% टाइम मिलता है बाकी मुकदमात को। ये बिलावल का दावा था, मैंने बार बार कहा ये मुमकिन नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि मीडिया का 90% टाइम जो है वो आईनी मुकदमात को कवरेज करने में लग जाता है, क्योंकि वो ज़्यादा कवरेज होती है उनकी। अदालत का ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मीडिया का ज़्यादा लगता है। तो बिलावल ने गलत डाटा पेश किया। अब जो सही डाटा आया वो मैं आपको बता देता हूँ। वैसे सही डाटा पता किसका होता है, मैं बताता हूँ आपको। जिसने आईनी तरमीम या कानून साजी खुद उसके ऊपर काम किया हो ना, जिन सियासतदानों ने, उनका डाटा ठीक होता है। जिनको ये रेडीमेड मिली हो ना, बनी बनाई आईनी तरमीम उनके हवाले की गई हो, जैसे फार्म 47 पे बनी बनाई हुकूमत उनके हवाले की गई थी, तो फिर उनका डाटा ठीक नहीं होता, उनके अदाद शुमार गलत होते हैं, क्योंकि एक काम उन्होंने किया ही नहीं, सिर्फ लाकर उनके हाथ में पकड़ा दिया गया। अब क्योंकि एक काम उन्होंने किया ही नहीं तो उन्हें उसके बारे में बेचारों को क्या पता है। बिलावल के ज़हन पे बिलावजह बोझ डाल रहे हैं। तो मामला यह है कि बिलावल का जो डाटा था वो गलत है। अभी फजल रहमान साहब की पार्टी ने जो एक आईनी तरमीम का मुसव्वदा बनाया है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुशावरत के साथ बनाया है, और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को प्रोवाइड किया गया, उसकी कुछ चीज़ें बाहर भी आई हैं। उस आईनी मुसव्वदे में उसके हवाले से कोई डाटा भी है। कामरान मुर्तज़ा साहब ने बताया कि जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में टोटल 200 मुकदमे हैं आईनी नौइयत के, यानी जो आईनी नौइयत के मुकदमात हैं वो 200 हैं और बाकी मुकदमात 60,000 हैं। तो 60,000 के मुकाबले में 200 का मतलब आप समझते हैं, आधा फीसद से भी कम। कहाँ बिलावल का 90%, कहाँ आदाद शुमार जो हकीकी है उनके मुताबिक आधा फीसद। तो बिलावल का जो नॉलेज आईनी अदालत और आईनी मुकदमात के हवाले से था, वही नॉलेज उनका नज़र आया बाकी मामलात में भी। और जब उनको जर्नलिस्ट मिले तो वहाँ वो बहुत बुरी तरह एक्सपोज हुए। अब टीवी टॉक शोज़ में तो एंकर्स थोड़ा सा उनको फ्री हैंड भी देते हैं, उनको बात करने भी देते हैं। दूसरा, वो अपना विक्टिम कार्ड जो है वो अपनी ज़बान की नोक के ऊपर रखते हैं। एकदम ज़रा उन्हें कुछ पूछ लें तो वो सिंध की सियासत शुरू कर देते हैं, अपनी पुरानी शहादतों को गिनवाना शुरू कर देते हैं। वो ये नहीं बताते कि इस वक्त उनकी जमात पाकिस्तान में किस किस्म का जुल्म कर रही है और उसका हिस्सा बनी हुई है। अब इसकी वजह मकसद क्या है, देखें,
आपको समझना पड़ेगा कि एक आईनी तरमीम अगर सियासतदानों ने बनाई नहीं या उनको उसकी अलिफ का नहीं पता तो वो उसको पास क्यों करवाना चाहते हैं। 3 वजूहात है। पीडीएम की जो हुकूमत है उसके पास 3 वजूहात है आईनी तरमीम पास करवाने की। नंबर 1, इमरान खान को लंबे अरसे तक अंदर रखो। नंबर 2, जो जाली फॉर्म 47 है उनके ऊपर जो हुकूमत बनी हुई है उसको बचाओ ताकि धांधली ना पकड़ी जाए। नंबर 3 नंबर चीज़ ये है कि जो करप्शन के केसेस हैं उनसे जान छूटी रहे, वो दोबारा खुले ना। अब ये जो धांधली पे पर्दा वाली बात है, ये तो ख्वाजा आसिफ ऑन एयर आके टीवी पे कह रहे हैं कि जनाब हमें खतरा है कि अगर ये वाले चीफ जस्टिस ना रहे तो 26 अक्टूबर से हमारे मामलात खुल जाएंगे और ये हल्के खुल जाएंगे। हल्के खुल गए तो हमारी धांधली पकड़ी जाएगी और लड़ाई किसी और नहज पे पहुंच जाएगी, और हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो। राणा सनाउल्लाह साहब भी यही बातें कर रहे हैं। इसीलिए बिलावल भी कहते हैं कि जनाब 25 से पहले पहले ये सारा कुछ हो जाना चाहिए। अब जब मायूसी आई है तो बिलाखिर बिलावल ने भी अपने आप को पीछे हटाना शुरू कर दिया है और इससे भागना शुरू कर दिया आईनी तरमीम से, क्योंकि बिलावल ने जो स्टेटमेंट अब दिया है उससे अंदाज़ा होता है कि बिलावल कह रहे हैं जी ये तो हुकूमत का काम है, हुकूमत कर रही है और हुकूमत के ऊपर चीज़ें डाल रहे हैं। यानी उन्होंने कहा कि हुकूमत 25 अक्टूबर से कबल आईनी तरमीम मंजूर करा लेगी, और उन्होंने कहा कि आईनी तरमीम के लिए टाइमलाइन का मसला नहीं है, हुकूमत जल्दी घबरा जाती है। बिलावल खुद हुकूमत है, लेकिन अब देखिए हुकूमत को ही डिसोन कर रहे हैं। हुकूमत बिलावल के वोटों के बगैर नहीं बनती, ही इज़ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हुकूमत जल्दी घबरा जाती है, सियासत में जो डर गया वो मर गया। 25 अक्टूबर से कबल तरमीम मंजूर करा ली जाएगी क्योंकि अब इन्होंने जिम्मेदारी ली हुई है। उन्होंने कहा इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि चीफ जस्टिस कौन होगा, ना ही तरमीम के लिए कोई डेडलाइन है। ताहम इस बात को ज़रूर फ़र्क पड़ता है कि किसी भी चीफ जस्टिस का तर्ज अमल इफ्तिखार चौधरी जैसा नहीं होना चाहिए। वो इफ्तिखार चौधरी तो बहुत बेहतर थे। जो अभी हुआ पाकिस्तान में जो कुछ लोगों के साथ, इसका तो अब तसव्वुर भी नहीं कर सकते। बिलावल ने कहा कि मौलाना फजल रहमान आईनी अदालत और अदालती इस्लाहात से मुत्तफिक हैं, ताहम तरमीम के मुसव्वदों पर मुशावरत जारी है। अब यहाँ पे भी बिलावल का नॉलेज कम है। मौलाना फजल रहमान साहब ने आईनी अदालत की बात नहीं की अपने मुसव्वदे में, उन्होंने बात की आईनी बेंच की कि आप सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ा लें, लेकिन जो टॉप 5 जजेस हैं उनका एक मुस्तकिल बेंच बना देंगे। जब भी कोई आईनी नौइयत का मुकदमा आएगा तो ये जजेस सुन लिया करेंगे, और जूनियर जजेस को वो चीफ जस्टिस बनाने के हक में भी नहीं है। वो बहुत लंबा चौड़ा मामला है, वो मैंने आपको पिछले एक वीलॉग में बताया था कि एक्चुअली वो क्या चाह रहे हैं। अब बिलावल अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद उनको थोड़ा थोड़ा पीछे भी हटना पड़ रहा है। उन्हें नज़र आ रहा है कि बंदे पूरे नहीं हो रहे। बंदे पूरे क्यों नहीं हो रहे मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, चंद सवालात यहाँ खड़े हो गए, चंद वजूहात हैं जो मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1, क्या फजल रहमान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बनाई हुई तरमीम से इनके मकासद हासिल हो सकते हैं? तो जनाब नहीं हो सकते। नंबर 2, फजल रहमान के बगैर नंबर पूरे हो सकते हैं? तो जनाब जवाब ये है कि उनके बगैर नंबर पूरे नहीं हो सकते। फिर नंबर 3 ये कि अगर मखसूस नशिस्तें लेकर नंबर पूरे किए जाते हैं तो सेनेट के नंबर पूरे कैसे करेंगे? वो नंबर फिर सेनेट में पूरे नहीं हो सकते। और मखसूस नशिस्तें अगर ले ली तो एक नया आईनी बहरान पाकिस्तान में पैदा हो जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच का ये फैसला है और इससे ये भाग नहीं सकते। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो आने वाले चीफ जस्टिस हैं, वो वाशगाफ अल्फाज में एक ही तकरीब में 5 मरतबा कह चुके हैं कि आपके पास कोई चॉइस नहीं है, आपको इस फैसले पर अमल दरामद करना पड़ेगा। सेनेट में बहुत मुश्किलात है। अब सेनेट में यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपने 1-2 बंदों के ऊपर जो शक था, उनमें से एक बंदा तो चला गया पाकिस्तान से बाहर और एक बंदा पहुंच गया खैबर पख्तूनख्वा में प्रोटेक्शन के लिए कि जनाब मुझे यहां रखा जाए 25 तक, और मैं किसी आईनी तरमीम में वोट नहीं डालूंगा, जितना मर्जी मेरे ऊपर दबाव आए। तो एमएनए उन्होंने अपने काबू कर लिए हैं, सेनेटर्स उन्होंने अपने काबू कर लिए हैं। एक आधे के अलावा अब कोई शक की गुंजाइश है नहीं। फजल रहमान साहब को अपने 2 सेनेटर्स पे शक है, लेकिन हुकूमत के अभी भी 6 सेनेटर्स कम है, तो ये कैसे पूरे करेंगे? तो ये बहुत मुश्किल है फजल रहमान साहब के बगैर। और फजल रहमान साहब का अपना एक आईनी तरमीम का मुसव्वदा मौजूद है और उसकी मौजूदगी में तो मुमकिन नहीं दिखाई दे रहा कि फजल रहमान साहब हुकूमती मुसव्वदे पे आईनी तरमीम करवाएं और हुकूमत फजल रहमान साहब के मुसव्वदे पे आईनी तरमीम करवाए। और दोनों में इतना ज़मीन आसमान का फ़र्क है क्योंकि बीच का रास्ता भी उन दोनों में निकल ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है।